तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपनी चीज़ों को आपको कैसे स्टार्ट करना है। तो दोस्तों आज अभी जस्ट मेरा मुंबई यूनिवर्सिटी का क्रैश कोर्स का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ। आप जाके अगर उन स्टूडेंट से अगर मिलोगे, शायद आपके कॉलेज में अगर वो स्टूडेंट होंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो होंगे, किसी न किसी कॉलेज में अलग अलग स्टूडेंट होंगे। और एसपीपीयू का भी आज क्रैश कोर्स कंप्लीट हुआ। मैंने बोला कि प्रदीप गिरी एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बाटू के स्टूडेंट भी हैं हमारे पास। तो आज हमने 3 क्रैश कोर्स कंप्लीट किया। अभी जस्ट आपके इस लेक्चर के बाद मेरा डिप्लोमा का लेक्चर होने वाला है। डिप्लोमा का भी क्रैश कोर्स स्टार्ट है। अब दोस्तों इस क्रैश कोर्स में हमारे पढ़ने का तरीका क्या है, डिटेल लेक्चर्स और क्रैश कोर्स में क्या फ़र्क है, आपको वो चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। आप भी प्लीज़, अगर आप यूट्यूब के स्टूडेंट हो तो आपको भी इस तरह से पढ़ना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट लेसन जो मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो देखो मैंने सबसे पहले एग्जैक्ट फॉर्म के बारे में उनको बताया। फिर एग्जैक्ट से अगर मैंने बताया कि अगर आप नॉन एग्जैक्ट फॉर्म में अगर कोई भी यहाँ पे नॉन एग्जैक्ट फॉर्म में अगर इक्वेशन है तो आप उसको एग्जैक्ट फॉर्म में इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स जो है उसको मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर सकते हो। फिर इसके बाद रूल नंबर वन का नाम दोस्तों मैं हमेशा होमोजीनियस रखता हूँ। रूल नंबर 2 का नाम मैं कॉमन रखता हूँ, ये याद रखना। बहुत सारे बच्चों के मन में ये लेसन को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन है कि यार सर ये लेसन में तो सम ही नहीं समझ में आता, कैसे समझ में आएगा। तो मैंने एक सीक्वेंस, एक रास्ता दिया कि पहले आप कोई भी सम आता तो पहले आपको क्या करना है, एग्जैक्ट फॉर्म पे चेक करना है कि भाई वो एग्जैक्ट फॉर्म का इक्वेशन है कि नहीं है। उसमें भी मैंने एक ऑप्शन दिया है कि एग्जैक्ट फॉर्म जैसे ही आपने चेक किया, वो चेक करने के बाद आपको टोटल 4 रूल्स हैं। रूल नंबर 1 सेटिस्फाई हुआ। होमोजीनियस कैसे पहचानते हैं यार, होमोजीनियस पहचानना बहुत सिंपल है। जैसे यहाँ पे देखो एक इक्वेशन मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे समझो एक इक्वेशन है और समझो यहाँ पे मैं dx लिख रहा हूँ और यहाँ पे x y का स्क्वायर है और यहाँ पे y क्यूब है और यहाँ पे मैं dy लिख रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो इसका डिग्री कितना है दोस्तों, ये देखो ये 3 है और इसमें ये 1 प्लस करोगे तो 4 हो जाएगा। इसका डिग्री कितना है दोस्तों, 3 है। इसका डिग्री कितना है, 3 है। 1 और 2 3 और इसका कितना है, 3 है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 3 3 3, यहाँ पे 4 है। तो ये होमोजीनियस नहीं है, सब जगह पे 3 चाहिए। फिर आपको नेक्स्ट मैंने टाइप दिया है कॉमन। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, डायरेक्ट कॉमन पे आते हैं। आप रूल वाइज जाओ ना, लाइन वाइज जाओ ना, क्या टेंशन है। पहले आप होमोजीनियस चेक करो फिर कॉमन पे आओ। देखो क्या उसमें से कॉमन आ रहा है, क्या dx, यहाँ पे जो dx वाला इक्वेशन है क्या उसमें से y कॉमन आ रहा है, क्या उसमें से x कॉमन आ रहा है। फिर उसके हिसाब से आपको इस रूल पे जाना है। देन इसके बाद मैंने यहाँ पे देखो तीसरा रूल लिया, फिर चौथा रूल लिया। यहाँ पे उनको मैंने एक ट्रिक बताया, देखो मैंने यहाँ पे उनको पूरा का पूरा एक रास्ता बताया कि सम को कैसे आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद भी मैंने यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है। तो ये आपका क्रैश कोर्स है, तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा स्टार्टिंग में आपको पूरा का पूरा एक नॉलेज मिल जाता है कि भाई इस मॉड्यूल में क्या क्या चीज़ें होती है। अब यहाँ पे मैंने इनको एक तरीका बताया और फिर इसके बाद मैं आगे बढ़ा। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे मैंने उनको बहुत ही एक सिंपल सा तरीका बताया कि आप अगर ये दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखते हो, देखो ये इक्वेशन है, यहाँ पे ये इक्वेशन है, यहाँ पे देखो एक्स वाई दोनों टर्म आ रहे हैं, यहाँ पे भी एक्स वाई दोनों टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ओनली एक्स स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, पर यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्स वाई दोनों दिखाई दे रहा है। तो अगर जहाँ पे दोनों दिखाई दे रहे हैं, देखो एक्स वाई दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स है। अगर दोनों वेरिएबल्स है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये सम दोस्तों एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट से सॉल्व होगा। बट यहाँ पे अगर समझो, अगर यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं बट यहाँ पे अगर आप देखोगे सिंगल वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, तो इसको हम ट्राई कर सकते हैं एक बार लीनियर इक्वेशन से। इस मेथड को हम सॉल्व करने का एक बार हम ट्राई कर सकते हैं। मैं फिर इसके बाद मैं आगे गया, मैंने आगे उनको देखो बहुत सारे सम का मैंने प्रैक्टिस लिया, सबसे आइडेंटिफाई करवा के मैं ले रहा था कि भाई सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देन देखो यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन के कुछ यूजफुल फॉर्मुलेस थे वो भी मैंने उनको करवा के लिया और साथ में मैंने उनको बेसिक फॉर्मूले थे वो भी मैंने उनसे लर्न करवा के लिया। ये सब फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट लगेगी तो वो सब मैंने करवाया। देन इसके बाद मैं सम की ओर बढ़ा। देखो पहला सम मैंने कैसा लिया, फिर देखो उनको खुद से सभी बच्चों को सम पहचानने आ रहा था। जो लोग अगर क्रैश कोर्स में रहेंगे तो उनको वीडियो दिखाई देगा, तो उसमें मैंने बहुत सारे बच्चों से बात भी किया है, तो उनको पता चलेगा कि देखो यहाँ पे फिर आपका भी सम का सॉल्व करने का तरीका ऐसा होना चाहिए। देखो फिर यहाँ पे हमने पूरा का पूरा, देखो मैं लाइन वाइज जाते गया, अलग अलग टाइप के मैंने समस लिए और बच्चे खुद आइडेंटिफाई कर रहे थे यार ये इस टाइप का सम है, यहाँ पे इस टाइप का सम है, ये इस टाइप का सम है। तो ऐसे बच्चे खुद देखो यहाँ पे फिर मैं ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ते गए। तो ये आपका एक पढ़ने का तरीका होना चाहिए। अगर आप इस तरह से जा रहे हो, अगर इस सीक्वेंस पे जा रहे हो तो ही आप बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को कवर कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो आपके भी पढ़ने का तरीका दोस्तों ऐसा ही होना चाहिए। तो इस तरह से आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। आज से आप भी लग जाओ, भले अगर आप YouTube से मुझसे पढ़ रहे हो कोई तकलीफ नहीं है, YouTube पे भी मैंने बहुत सारी चीज़ें डाली हुई है यार, पढ़ना चालू कर सकते हो। अगर आपको मेरे साथ अगर आना है तो भाई क्रैश कोर्स ऑलरेडी आ चुका है।
बस आपको उससे ज्वाइन होना पड़ेगा। बाकी बहुत ही मज़ेदार तरीके से सभी बच्चे पढ़ते जा रहे थे, आप भी पढ़ो, पर एक अपना टाइम टेबल बनाओ और बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा पार्ट आपको क्या करना है दोस्तों, प्रैक्टिस करना है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर होती जाएगी और बहुत अच्छे से आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन होता जाएगा। जय हिंद दोस्तों।